चौधरी चरण सिंह की जयंती पर विपक्षी एकता का नया संदेश निकला है। राजस्थान के भरतपुर की जमी पर रालोद और सपा के नेताओं के एक साथ मंच साझा कर अशोक गहलोत ने यहां से एक बड़ा संदेश भी दिया है। इस तस्वीर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का संदेश छिपा है। ये तस्वीर संकेत है विपक्ष के तमाम दलों को भाजपा के खिलाफ एक साथ एक मंच पर आने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल भरतपुर में चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर रालोद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने शिरकत की। इसके अलावा सपा नेता धर्मेंद्र यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे। सियासत के गलियारों में इसी तस्वीर को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। लोग उत्साहित हैं। यूपी में तो अभी हम खतौली की एक उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। मैनपुरी में बड़ी जीत हमारे गठबंधन ने दर्ज की है और अब हमारे अलायंस में चंद्रशेखर आजाद जी भी जुड़े हैं, तो सारी शक्तियां सम्मिलित हो रही हैं। हम शुभ संकेत हैं। मतलब साफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम दलों को साथ लाने की कोशिशें अब आकार ले रही हैं। इंतजार है महागठबंधन का औपचारिक ऐलान कब होता है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से उत्तराखंड की सरकारी मशीनरी अलर्ट मोड पर है और जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाए जाने पर फोकस है। हालांकि अभी कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मरीज उत्तराखंड में नहीं मिला है, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने सभी विभागों से अलर्ट रहने को कहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम से लोगों को जागरूक करने को कहा, मास्क लगाने के लिए प्रेरित और जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इसके अलावा अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं, वो करी हुई है और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं। अब पहाड़ पर शासन ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग के अलावा कोविड की बूस्टर डोज पर भी ध्यान देने को कहा है। हालांकि सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ये मेडिकल कॉलेज जहाँ भी हैं, हमारे 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, फैकल्टी नहीं है, उनकी दिक्कतें खराब हैं। जो उपकरण हैं उन उपकरणों की व्यवस्था नहीं है। सियासत अलग है, लेकिन सच तो ये है कि त्योहारी सीजन में कोविड के नए वेरिएंट के फैलने का खतरा बढ़ गया है। उधर काली नदी के किनारों पर बांध पर भारत और नेपाल के बीच गतिरोध के बीच दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। काली नदी पर तटबंध को लेकर भारत और नेपाल के बीच उभरे विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। धारचूला के एसडीएम दिवेश चाशनी ने नेपाल के इंजीनियर्स को बांध से जुड़ी जानकारी दी। प्रॉपर प्लान है, जो भी अलाइनमेंट है वो हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे। जो उनकी रिजर्वेशन है हम उन्हें प्रॉपर्ली टेक्निकल टीम्स बैठ के एड्रेस करेंगी। एक हम टाइमलाइंस फिक्स करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कब तक हमें कमिटमेंट जो भी कर रहे हैं वो रहेगा। नेक्स्ट अभी हमारी टेक्निकल टीम जब मीटिंग करेगी उसके बाद वो मुझसे डिस्कस करेंगी कि क्या आउटकम रही उनकी मीटिंग की। दिवेश शास्त्री ने कहा कि तटबंध का निर्माण भारतीय क्षेत्र में हो रहा है, जो कि धारचूला की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे पहले 7 दिसंबर को जिला अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि दोनों देशों के अधिकारी तटबंध का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है दोनों देशों के इंजीनियर्स के निरीक्षण के बाद तटबंध पर जारी गतिरोध का समाधान जल्द निकलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।